नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष हिंदी साहित्य का व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। हम कवि मुक्तिबोध की पाठ्यक्रम में संकलित जन जन का चेहरा एक कविता की व्याख्या कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी मैंने बताया था आपको कि गजानन माधव मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और नई कविता के कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सामाजिक विषमता और अन्याय के विरोधी और मार्क्सवादी जीवन दृष्टि से संबलित है। इनकी कविताओं में व्यक्तिवादी चेतना के साथ हमको जीवन संघर्ष और जटिलताओं की सहज अनुभूति दिखाई देती है। मानव मार्क्सवाद से लेकर के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक के दर्शन हमको इनके काव्य में हो जाते हैं। तो जन जन का चेहरा कविता भी मुक्तिबोध है इनकी समानतावादी दर्शन पर आधारित है, जिसमें इन्होंने संपूर्ण संसार के देश समाज विभिन्न जितने भी लोग रहते हैं किसी भी धर्म के हों, कोई सब उनका खान पान हो, रहन सहन हो, कैसा भी उनका भौगोलिक परिवेश हो, लेकिन इन सब का मानवीय जो चेहरा है वो सब एक है। तो उसी एकता की बात कवि मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक में अभिव्यक्त किया है। और उसके अंदर ये मानव सभ्यता को भेदभाव से दूर रख करके एक ऐसी सभ्यता बताते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कि समस्त प्रकृति सारे संसार के लिए एक ही है। तो हमने इस संसार को अलग अलग चीज़ों में बांध करके व्यर्थ ही अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो कवि इस काव्य में इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। कवि बोलते हैं, कवि मुक्तिबोध, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, आशामयी लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। तो यहाँ पर वही मानव सभ्यता की परिपूर्णता की बात कर रहे हैं मुक्तिबोध। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि सारी पृथ्वी का प्रसार विस्तृत है, परंतु मानव सभ्यता के कुछ शत्रु अपनी सेनाओं के बल पर इसकी सीमाओं को सीमित कर रहे हैं। अर्थात संसार तो अपने आप में एक ही है। सीमाएं ईश्वर ने, या सीमाएं जो है वो व्यक्ति की बांटी हुई है, यह सीमाएं अपने आप में प्रकृति ने नहीं बनाई है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, कि ये अपनी गहरी काली छायाओं को पसार कर भौगोलिक सीमाओं के काले काले पहाड़ों पर खड़े होकर बड़े बड़े दुर्ग किले बनाकर मानवता का तथा सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं। अर्थात लोगों ने ही, स्वयं ने ही अपने सेनाओं के बल पर, सेनाओं के ही लोगों को गिरफ्तार करके ये समस्त सीमाएं बना ली हैं। वास्तव में सब जन शोषक हैं। इस संसार में जनता एक वर्ग है और जनता के शोषक दूसरे वर्ग हैं, कि जितने भी जन शोषक हैं वे सब एक हैं और उनका कार्य सबका एक सा ही है। तो यहाँ पर मुक्तिबोध ने इस विश्व में, इस संसार में दो ही वर्ग बताए हैं, एक है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। तो कवि कहते हैं कि आकाश में व्याप्त अंधकार को चीरता हुआ
तथा अपनी आशामयी लाल किरणों को पसारता हुआ स्वर्ग का मित्र सूर्य एक है। वही धरती के जन जन का भी एक अद्वितीय मित्र है। उसका विराट प्रकाश तथा क्रांति की ज्वाला भी एक है। इस संसार में समस्त मानवों के धड़कते हृदयों पर सत्य का आलोक भी एक जैसा है। अर्थात हर व्यक्ति पर सत्य का प्रभाव पड़ता है, सत्य उसको प्रकाशित करता है। तो सत्य का जो प्रभाव मनुष्य पर है, इस संसार के हर मनुष्य पर वह प्रभाव एक सा ही पड़ता है। साथ ही वेदना का, व्यथा का जो तार है, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, कि जिस भी व्यक्ति के जैसा भी अगर उसके पाँव में मोच पड़ती है, लाखों लाख लोग हैं इस संसार में, लेकिन अगर किसी के पैरों में मोच आती है तो उसकी वेदना का तार भी एक सा ही है। अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई एक प्रकार का दुख आया है तो उसकी भावनाएं किसी की अलग होगी और किसी दूसरे की भिन्न होगी। यहाँ पर मुक्तिबोध कहते हैं कि दर्द की पीड़ा, वेदना की पीड़ा संसार के हर व्यक्ति में एक सी ही है। उस वेदना का, उस व्यथा का, उस दर्द का तार इस संसार में जिस व्यक्ति को वो वेदना हुई है उसको वैसी ही वेदना महसूस हुई है जैसे कि दूसरे व्यक्ति को महसूस हुई है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जैसी समस्या, जैसी परेशानी इस देश के, एक देश के व्यक्ति को महसूस होती है, अनुभव होती है, वैसी ही परेशानी उस परिस्थिति में दूसरे देश के व्यक्ति को अनुभव होगी, महसूस होगी। हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कि इस हृदय में हिम्मत का रखने की जो भावना है, हिम्मत से, आशा से, परेशानी में एक हिम्मत ही है जो कि मनुष्य को आशा बंधाती है। तो वो चमकता हुआ हिम्मत का सितारा भी सबके हृदय में समान है। प्लस कवि ने सारी सृष्टि को एक मान करके, सब सृष्टि के समस्त लोगों की परेशानियों को, कष्टों को, दुखों को एक मान करके कवि चला है। उसने सब लोगों की भावनाओं को एकाकार करते हुए, एक सा बताते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति की है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो कष्ट होता है तो एक देश का व्यक्ति जैसा अनुभव करता है वैसा ही अनुभव दूसरे व्यक्ति, दूसरे देश का भी करता है। तो इस प्रकार से देश, प्रांत और पुर कोई भी हो, हर व्यक्ति का चेहरा एक सा ही है, उसकी भावनाएं ऐसी एक सी ही हैं, उसके कष्ट, उसकी वेदना, उसमें जैसा एक प्रांत के व्यक्ति को अनुभव होता है वैसा ही अनुभव दूसरे प्रांत, दूसरे देश, दूसरे गांव के व्यक्ति को होता है। अर्थात मानवीय जो दृष्टिकोण है सारे संसार के जो हैं उन सब की भाव की अनुभूति एक सी ही है। अभिव्यक्ति की भाषा चाहे अलग हो लेकिन भावनाएं सबकी एक ही हैं। तो यहाँ पर कवि जो है मानव समाज में, इस संसार के मानव समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते हुए इस संसार को एक ही मानता है। तो जो मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन है वह भी संपूर्ण संसार के लोगों को एक मान करके इस संसार के सिर्फ दो ही वर्ग मानता है। एक वो पक्ष जो कि जनता है, जिसको कि शोषित वर्ग भी माना है कवि ने, या मार्क्सवाद जो है दो ही वर्ग मानता है, एक शोषक और दूसरे शोषित। एक शोषक वर्ग है पूंजीवादी वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग है जो कि सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग, जिसको हम कह सकते हैं आज का आम जो वर्ग है उसको वो शोषित जन सामान्य वर्ग मार्क्सवाद के हिसाब से आज के आम व्यक्ति को शोषित वर्ग माना जाता है, जो कि सर्वहारा है। और इसके अधिकारों को दिलाने के लिए ही मार्क्सवाद अपने सिद्धांतों में मार्क्सवाद के सिद्धांत कार्य करते हैं। तो मुक्तिबोध की भाषा बहुत ही सरल है, भावपूर्ण है, प्रस्तुत प्रतीक और अप्रस्तुत विधान
इन्होंने बड़े ही सुंदर इसमें डाले हैं। आज के व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे। कल इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे दूसरे व्याख्यान में। धन्यवाद।